हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सल्फर कोटेड यूरिया की। अब तक आपने नीम कोटेड यूरिया की बहुत बातें सुनी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सल्फर कोटेड यूरिया क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, कौन से वो 7 ऐसे फायदे हैं जो आप सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलने वाले हैं। और सल्फर कोटेड यूरिया आपकी फसल को कितना फायदा पहुंचाएगी और ये क्यों पर्यावरण के लिए अच्छी मानी गई है, और ये जो यूरिया है, सल्फर कोटेड यूरिया है, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। और सल्फर कोटेड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया में क्या डिफरेंस है, ये भी आज आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। उसके अलावा आप फ्रीडम ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर आपको ऐसी तमाम जानकारी मिलेगी जो आपकी खेती को नेक्स्ट लेवल ले जाने में आपकी मदद करेगी, यानी कि आप हाई टेक्नोलॉजी वाली खेती को सीख सकते हैं घर बैठे फ्रीडम ऐप पर। तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सल्फर कोटेड यूरिया की। तो दोस्तों, सल्फर कोटेड यूरिया होती क्या है? सल्फर कोटेड यूरिया वो होती है दोस्तों, जब आप यूरिया का दाना होता है, अब जो आपका नीम लेपित यूरिया आती है, जब आप यूरिया लेने बाजार में जाते हैं तो आपका यूरिया का दाना होता है, उसके ऊपर एक नीम की लेयर होती है, यानी कि उसके ऊपर नीम की कोट होती है, एक लेप होता है। यानी कि आपका यूरिया का दाना है वो नीम का जो है उसका रस, उसको लेप होता है, तो उसको कहते हैं नीम कोटेड या नीम लेपित यूरिया। इसी तरह से सल्फर कोटेड यूरिया भी है, उस पर यूरिया के दाने पर सल्फर का कोट होता है, यानी कि उस पर सल्फर का लेप होता है, गंधक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, गंधक का लेप होता है। और ये सल्फर कोटेड यूरिया होती है, हर दाने पर सल्फर कोट यानी कि उस पर लेयर होती है, तो ये सल्फर कोटेड यूरिया कहलाती है। इसका बेसिक फर्क यह है कि नीम लेपित यूरिया में नीम का कवर होता है दाने के ऊपर, और इसी तरह से सल्फर कोटेड यूरिया में जो यूरिया का दाना उस पर सल्फर कवर होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, यानी कि एक में नीम होता है, दूसरे में सल्फर यानी कि गंधक होता है। तो इसका फर्क क्या है? तो सल्फर कोटेड यूरिया है वो क्यों आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके कौन से ऐसे 7-8 फायदे हैं जो सल्फर कोटेड यूरिया आपको देती है। तो दोस्तों, सल्फर कोटेड यूरिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप पूरे सीजन में, जैसे आप यूरिया नीम कोटेड यूरिया वो आप जब भी सिंचाई करते हैं तो आप एक फसल में, चाहे गेहूं की फसल हो, कपास की फसल हो, चावल की फसल हो, तो आप 2 से 3 बार आप नीम कोटेड यूरिया का छिड़काव करते हैं, यानी कि आप यूरिया की खाद देते हैं, 2 से 3 बार आप छिड़काव करते हैं। जब भी आप सिंचाई करते हैं आप खाद का छिड़काव करते हैं, तो ये नीम कोटेड यूरिया के साथ आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सल्फर कोटेड यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरे सीजन में सिर्फ एक बार इस यूरिया का छिड़काव करना है, उसके बाद आपको छिड़काव नहीं करना है। और ये एक बार छिड़की गई यूरिया पूरी फसल के लिए आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है वो लगातार कंटिन्यू रखेगी, बनाए रखेगी। और बार बार खाद छिड़कने पर किसान को लेबर पर पैसा खर्च करना पड़ता है और मेहनत लगती है वो अलग। यानी कि आप जब सल्फर कोटेड यूरिया छिड़केंगे तो सिर्फ एक बार आपको पूरे साल में इस खाद का छिड़काव करना है, उसके बाद आपको एक फसल में, उसके बाद आपको दोबारा छिड़काव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे ये यूरिया असर करती है। और ये आप एक बार छिड़केंगे तो आपकी लेबर के पैसे हैं जो 2-3 बार छिड़कने में खर्च होते हैं वो बचेंगे, यानी कि आपकी सस्ती पड़ेगी, छिड़कना है वो लेबर बचेगी, और दूसरा ये लगातार असर करती रहेगी, धीरे धीरे हर पानी के साथ ये असर देगी, हर इरिगेशन के साथ ये फसल को नाइट्रोजन की मात्रा उपलब्ध करवाएगी। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और जो दूसरा फायदा है दोस्तों वो ये होता है कि जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसके दाने बहुत बड़े हैं, यानी कि जब आप खेत में इसका छिड़काव करते हैं तो बड़ी आसानी से एक समान तरीके से ये दाने बिखर जाते हैं और अच्छी तरह से ये पेड़ पौधों के पास आपके चले जाते हैं। जो आपकी फसल है उसमें एक समान मात्रा में इसका छिड़काव हो सकता है, और बड़े दाने होने की वजह से इनका छिड़काव करना आसान होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और दाने जहाँ पर फसल के पास होंगे वहाँ पर ये लगातार नाइट्रोजन की मात्रा वहाँ पर सप्लाई करते रहेंगे, तो बड़े दाने होने की वजह से छिड़काव में बहुत फैसिलिटी होती है और ये अच्छे से लगातार रिलीज करते रहते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है हर सिंचाई के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा पौधों को मिलती रहती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और दोस्तों, तीसरा बड़ा फायदा ये है कि ये लगातार नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति करता है, बहुत अच्छे से
ये पौधों की बढ़वार होती है इससे, और एंटी फ्लोट टेक्नोलॉजी इसमें होती है। एंटी फ्लोट टेक्नोलॉजी वो होती है दोस्तों, जब आपने यूरिया का छिड़काव किया और आपने वहाँ पर ऊपर सिंचाई की, पानी दिया, तो उसके बाद अगर आपके खेत का पानी बह जाता है, बारिश ज़्यादा आ जाती है तो पानी बहकर दूसरे खेत में चला जाता है, तो आपका जो यूरिया है वो भी बहकर दूसरे खेत में चला जाएगा, उसका असर पानी के साथ बह जाएगा। लेकिन जो ये यूरिया है इसमें एंटी फ्लोट टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके दाने बड़े हैं तो ये बहकर पानी के साथ नहीं जाएगा, और जिस जगह पर ये दाना है या जिस पौधे के पास, जड़ के पास ये यूरिया का दाना है, ये वहीं पर यूरिया रिलीज करेगा, उसी पौधे को उसका असर मिलेगा। यानी कि इसका असर है, यूरिया का असर है, वो पानी के साथ बहकर नहीं जाएगा दूसरी जगह पर, यानी कि एंटी फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित ये यूरिया है। तो सल्फर कोटेड यूरिया है, उसका असर सबसे बड़ा ये रहेगा, फायदा ये रहेगा कि ये पानी के साथ बहकर दूसरी जगह नहीं जाएगा, जहां पर इसका दाना है वहीं पर ये असर करेगी। तो ये सल्फर कोटेड यूरिया का फायदा है। और दोस्तों चौथा जो सबसे बड़ा फायदा है कि एक बार अगर आप इस यूरिया को छिड़केंगे, सल्फर कोटेड यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, तो ये 4 महीने से लेकर 6 महीने तक लगातार असर करती रहती है। यानी कि आपको बार बार खाद छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जितनी भी बार सिंचाई करेंगे अपनी फसल की, चाहे आपके चावल की फसल हो, कपास की फसल हो, या फिर गेहूं की फसल हो, या कोई भी दूसरी फसल हो, चाहे चने की फसल हो, कोई भी फसल हो, या गन्ने की फसल हो, हर फसल में एक बार आप अगर सल्फर कोटेड यूरिया छिड़क देते हैं तो आपको बार बार इसको छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 4 से 6 महीने तक लगातार असर करती है, हर बार एक समान असर करती है, इसलिए पौधे की बढ़वार भी एक समान होती है, और ये इसका फ़ायदा है। यानी कि जब आप यूरिया देते हैं, कई बार आप 2 बार यूरिया देते हैं तो आपको 4 पानी देना होता है, 4 सिंचाई करनी होती है, तो 2 बार आपकी सिंचाई ऐसी होती है जो बिना खाद के होती है, और 2 बार में आपकी खाद ज़्यादा मिल जाती है। तो जब आप सल्फर कोटेड यूरिया इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो आपकी जो खाद की मात्रा है वो पौधे को हर बार एक समान मिलेगी, इसलिए जो पौधे की बढ़वार है, जो बढ़ोतरी है, वृद्धि है, वो भी एक समान रहेगी। और दोस्तों पांचवा जो इसका सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि ये पर्यावरण के लिए बड़ी अनुकूल है। यानी कि जब आप इस सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये धीरे धीरे रिलीज होता है, हर बार थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है। इसका रिलीज टाइम बहुत स्लो है इसका प्रोसेस, और टाइम बहुत लंबा है, इसलिए पर्यावरण के लिए ये बड़ी अनुकूल है। जब आप दूसरी नीम कोटेड यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो आप पानी लगाते हैं तो एक साथ रिलीज हो जाती है, और उसकी एक बड़ी मात्रा है नाइट्रोजन की, वो हमारे पर्यावरण में मिल जाती है, गैस के तौर पर वो उसमें घुल जाती है। लेकिन नीम कोटेड के अलावा जो ये सल्फर कोटेड आपका यूरिया है, ये बहुत स्लो तरीके से प्रोसेस होता है, धीरे धीरे होता है, इसलिए ये पर्यावरण में बहुत सीमित मात्रा में जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, यानी कि ये पर्यावरण के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए फायदेमंद है सल्फर कोटेड यूरिया। और छठा जो दोस्तों इसका फायदा वो है कि ये बड़ी हाई इफिशियंसी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, और बहुत सस्ती पड़ती है। सस्ती इस लिहाज से कि आपको सिर्फ एक बार इसका इस्तेमाल करना है, 2-3 बार इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए इसकी मात्रा है वो भी आपको कम देनी है, और साथ ही आपका जो लेबर का खर्च है, दूसरी नीम कोटेड यूरिया में 2 से 3 बार आप छिड़काव करते हैं तो आपका लेबर का पैसा खर्च होता है। लेकिन जो आप सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो एक बार छिड़काव होगा, 2 बार के आपके पैसे बचेंगे, और जितनी मात्रा आप नीम कोटेड यूरिया की देते हैं उससे आधी अगर आप सल्फर कोटेड यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं तो भी उतना ही रिजल्ट मिलेगा, यानी कि आपको पैसा भी इसका कम खर्च करना होगा। तो ये अच्छा रिजल्ट देती है और बहुत सस्ती पड़ती है, ये इसका एक और फायदा है। और दोस्तों सातवां इसका फायदा यह है कि सल्फर कोटिंग होने की वजह से ये फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है। आपकी फसल को सल्फर यानी कि गंधक है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है। यूरिया के साथ सल्फर मिलना फसल के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। और आपका जो तेल की वाली फसल है, अगर आप सरसों की बुआई करते हैं या फिर दूसरे ऐसी कोई फसल जिससे तेल निकलता हो, जिनके बीजों से तेल निकलता हो, तो वहां पर उत्पादन ज्यादा होता है, यानी कि सल्फर आपकी फसल का उत्पादन बढ़ाने में मददगार है। तो यूरिया के साथ साथ आपकी फसल को सल्फर यानी कि गंधक की सप्लाई भी मिल जाती है। तो ये इसका सातवां फायदा है। तो ये वो फायदे हैं दोस्तों जो सल्फर कोटेड यूरिया से आप हासिल कर सकते हैं। और यूरिया आपके लिए एक नई टेक्नोलॉजी वाली यूरिया है, सल्फर कोटेड यूरिया। इसका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं और इसके रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। अब तक जो इसका इस्तेमाल होता है, और सबसे पहले इस यूरिया का इस्तेमाल चाइना में हुआ था, उसके बाद अब भारत में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। अब तो यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आप भारत में इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं और इसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे जैसा कि दूसरे देशों में मिले हैं। तो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी, तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
है।